बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के पोते और इब्राहिम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामाद थे। खुदा ताला ने उन्हें नबूवत के मनसब पर फाइज किया और अपनी लामहदूद नेमतों से नवाजा था। चुनाचे उन्हें बहुत सी भेड़ बकरियाँ, सरजमीनें और बागात की नेमतों से नवाजा गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा ताला की नेमतों का शुक्र इस तरह से अदा किया करते कि हमेशा यतीम और हाजतमंद लोग उनके दस्तरखान पर मौजूद होते और वो उनसे मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आते थे। शैतान के जिसे उस वक्त तक आसमानों में जाने की इजाज़त थी और उसका वहाँ दाखिला ममनूह ना हुआ था, उसने देखा कि खुदा ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते करते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत बुलंद हो गया है और फरिश्ते भी उनको इज्जत और एहतराम के साथ याद करते हैं, क्योंकि शैतान हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि नेक वक्त लोगों को बदनसीबी में मुब्तला कर दे और ईमानदार लोगों को खुदा के रास्ते से भटका दे। लिहाजा उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मर्तबा घटाने और उन्हें बदबख्ती के पाताल में गिरा देने का फैसला किया। चुनाचे उसने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए परवरदिगार, ये तमाम शुक्रगुजारी जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ से देखने में आती है वो उन बेहिसाब नेमतों की वजह से है जो तूने उन्हें बख्शी है। लेकिन तू अगर ये नेमतें उनसे वापस ले ले और उन्हें मुसीबतों में मुब्तला कर दे तो उनकी सिफास गुजारी का खात्मा हो जाएगा और वो फिर हरगिज तेरी किसी नेमत का शुक्र अदा नहीं करेगा। बस तू अब मुझे उनकी बेहिसाब नेमतों पर इख्तियार कर दे ताकि ये साबित हो जाए कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। खुदा तो अपने बंदों के तमाम भेदों से वाकिफ है और उनके ज़ाहिर और बातिन को बखूबी जानता है। लिहाजा उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की साबित कदमी और ईमान की पुख्तगी को दूसरों पर जाहिर करने के लिए शैतान की ये बात मंजूर कर ली और फरमाया, हाँ, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम का मालो दौलत और औलाद तेरे इख्तियार में देता हूँ और तुझे इन चीज़ों पर मुसल्लत करता हूँ। तब शैतान ज़मीन पर आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तमाम मालो दौलत तबाह व बर्बाद कर दिया और उनके फर्जंदों को भी हलाक कर दिया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने मालो दौलत की तबाही और फर्जंदों की हलाकत की खबर मिली तो उनके शुक्रगुजारी में इजाफा हो गया और उन्होंने पहले से भी कुछ बढ़कर हम्दो सना की। शैतान ने कहा, खुदाया, अब तो तू मुझे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़मीनों और बेशुमार मवेशियों पर भी मुसल्लत कर दे ताकि उनकी बेसब्री जाहिर हो जाए। इस पर खुदा ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम ज़मीनें और माल मवेशी शैतान के इख्तियार में दे दिए और वो सब कुछ उसके हाथों नस्तो नाबूद हो गया। लेकिन इस तबाही की खबर से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में रत्ती भर भी परेशानी पैदा ना हुई, बल्कि उनकी शुक्रगुजारी में कुछ और इजाफा हो गया। जब शैतान ने अपने आप को शिकस्त खुर्दा और आजीज पाया तो उसने अपना आखिरी हरबा आजमाने के लिए खुदा ताला से दरख्वास्त की कि वो अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत और तंदुरुस्ती छीन ले और उन्हें बीमारी में मुब्तला कर दे ताकि वो बीमारी की तकलीफ में बेसब्री का मुजाहिरा करे और नाशुक्रापन दिखाए। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, ताहम इस मुसीबत को भी उन्होंने दूसरी मुसीबतों की तरह बर्दाश्त कर लिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद छीन लिए गए थे और नादारी और बीमारी ने उन्हें घेर रखा था। वो दुनिया परस्त और जाहिर दिन लोग के जो असली सूरत हाल से बेखबर थे, उनका ख्याल था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये तमाम मुसीबतें उनके गुनाहों की वजह से आई है और वो परवरदिगार इलाही के मुकाम से दूर हो गए हैं। हत्ता कि अपने इस ख्याल के तहत उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन हालात से मजबूर होकर शहर से चले गए और बियाबान के एक कोसे में सुकून इख्तियार कर लिया। वो एक इंसान जो आखिर तक उनका वफादार रहा, वो उनकी हुद्दार बीवी रुहमा थी जो तकलीफ़ें उठाकर और लोगों के घरों में मुलाजिमत करके उनके लिए खाने पीने का सामान मुहैया करती रही। कई साल इसी तरह गुजर गए, यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्ज और इस्तेकामत ने शैतान को बेबस्त कर दिया। तब उसने एक आवाज़ लगाई। उसके तमाम चेले उसके गिर्द जमा हो गए और उसके परेशानी का सबब पूछने लगे। शैतान ने कहा, वो खुदा के बंदे ने मुझे हरा दिया है और मुझे खुदा के सामने शर्मिंदा कर दिया है। अब मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि इस मामले में मेरी रहनुमाई और मदद करो। उन्होंने कहा, तुम वो हरबे क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो जो गुज़िश्ता उम्मतों पर गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हो। उसने कहा, मैंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अपने तमाम नकलो फरेब आजमा लिए हैं, लेकिन वो सब बेकार साबित हुए हैं। उन्होंने पूछा, तुमने उनके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह बहिश्त से निकलवाया था? उसने जवाब दिया, उनकी बीवी के जरिए
अब भी तुम वही तरीका इस्तेमाल करो और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी के जरिए गुमराह करने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी बीवी के अलावा उनके पास किसी और की आम जरूरत नहीं है। शैतान ने ये तजवीज़ पसंद की और फौरन ही एक आदमी की शक्ल में उनकी बीवी के पास पहुंचा। फिर उसके दिल में वसवसा पैदा करने के लिए कहने लगा, तमाम नेमतें और मालो दौलत तुम्हारे हाथों से जाता रहा और तुम मुसीबतों में मुबतला हो गए। तुम्हारा शौहर भी मरीज, कमजोर और बुजुर्ग है। मैं नहीं समझता कि अब ये तुम्हारी मुसीबतें और तकालीफें दूर हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उसकी ये बात सुनकर एक आह भरी। शैतान ने कहा, तुम ये भेड़ अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ और उन्हें कहो कि इसे ज़बा करे, लेकिन ज़बा करते वक्त खुदा का नाम जुबान पर ना लाए ताकि वो बीमारी से शिफा पाए। उनकी बीवी फौरन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगी, ए अय्यूब, तुम्हारा खुदा कब तक तुम्हें अजाब में मुब्तला रखेगा? क्या वो तुम पर रहम नहीं खाएगा? तुम्हारी वो तमाम दौलत और फर्जंद क्या हुए? तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती कहाँ गई? आओ और खुदा का नाम लिए बगैर इस भेड़ को ज़बा करो और तमाम तकालीफों से निजात पाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या खुदा का वो दुश्मन तुम्हारे पास आया और उसने तुम्हारे दिल में वसवसा डाला है जिसे तुमने कबूल कर लिया है? भला ये तो बताओ कि वो तमाम नेमतें जो हमें मयसर थी हमें किसने दी थी? उनकी बीवी ने जवाब दिया, खुदा ने। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, हमने कितने साल नाजो नेमत में बसर किए? उनकी बीवी ने जवाब दिया, 80 साल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से खुदा ने हमें इन तकालीफ में मुबतला किया है उसे कितनी मुद्दत गुजरी है? उसकी बीवी ने कहा, 7 साल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बाए हो तुम पर कि तुमने नाइंसाफी की है। तुमने उस वक्त तक सब्र क्यों नहीं किया कि इस तकालीफ की मुद्दत हमारी आजमाइश की मुद्दत के बराबर हो जाती? फिर तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ये भेड़ खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़बा करूं। खुदा की कसम, अगर उसने मुझे शिफा बख्शी तो मैं तुम्हारे गुनाहों के बदले तुम्हें 100 तातियाने लगाऊंगा। अब तुम मेरे पास से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा खाना और पानी मुझ पर हराम है और आइंदा मैं तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं खाऊंगा। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मजबूरन वहाँ से चली गई तो उन्होंने खुद को बेइंतहाई तकालीफ और मुसीबत में पाया। इस हाल में उन्होंने अपनी पेशानी खाक पर रखी और कहा, ए परवरदिगार, तंगी और सख्ती ने मुझे घेर लिया है। तू अरहमर राहिमीन है। अपनी रहमत के दरवाजों में से एक दरवाजा मेरे लिए खोल दे और मुझे निजात अता कर दे। खुदा ने उनकी दुआ कबूल की और उनको वही भेजी कि तुम अपना पाँव जमीन पर मारो। जब उन्होंने अपना पाँव जमीन पर मारा तो वहाँ से पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने चश्मे के पानी से गुस्ल किया तो उनकी तमाम बीमारियां दूर हो गई और उनकी शक्लो सादाब पहले की सी हो गई। खुदा ने उनके सब्र और शुक्र गुजारी के बदले में उनकी दौलत और औलाद भी उन्हें लौटा दी। इसी असना में उनकी बीवी उन्हें देखने शहर से वहां आई, लेकिन उसे अपना कमजोर और बीमार शौहर कहीं नजर न आया। ये सूरत हाल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गई। वहाँ उसने एक खूबसूरत मर्द को देखा जो बेहतरीन लिबास में मौजूद था, लेकिन वो उसे पहचान ना पाई। उसने उस शख्स से अपने शौहर के बारे में पूछना भी चाहा, लेकिन हया की वजह से ना पूछ सकी। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उससे मुखातिब होकर कहा, ए औरत, तू यहाँ क्या करने आई है? उसने जवाब दिया, मैं अपने कमजोर और बीमार शौहर को तलाश कर रही हूँ जो इस बियाबान में पड़ा रहता था। ना जाने अब वो कहाँ चला गया है और उस पर क्या आफत टूट पड़ी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम उसे देखो तो पहचान लोगी। उनकी बीवी ने कहा, उनकी तंदुरुस्ती खुशहाली के जमाने में वो करीब करीब तुम्हारे जैसा ही था। उन्होंने कहा, सुनो, मैं वही अय्यूब हूँ जिसे तुम शैतान की पैरवी करने को कह रही थी। ताहम मैंने खुदा की अताअत की और उसी से गुजारिश की कि वो सभी पहले वाली नेमतें मुझे लौटा दे। उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर वही आई, तुमने अपनी बीवी के सजा के लिए उसे 100 ताजियाने लगाने की कसम खाई थी। अब तुम 100 कपचियों का एक गट्ठा बनाकर आहिस्ता से अपनी बीवी के बदन पर मारो ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए और तुम्हारी खिदमत गुजार बीवी को कोई तकलीफ भी ना पहुँचे, क्योंकि वो परेशानी और सख्ती के जमाने में तुम्हारी वफादार रही है। इसमें शक नहीं कि खुदा ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बदले में तमाम खोई हुई नेमतें उन्हें लौटा दी और फिर उनमें उतना ही इजाफा कर दिया ताकि ये वाकया रोशन जमीन और अक्लमंद लोगों के लिए यादगार रहे। और जब कभी वो मसाइल और मुश्किल में मुबतला हो, सब्र से काम ले और खुदा ही से निजात तलब करे। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।